हे स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द चैनल। आप सबको पता है हमने चैप्टर 4 स्टार्ट कर दिया था और हमारी 4.3 एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। तो आप सबको पता है चैप्टर 1, 2, 3 ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे वो चैप्टर्स तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वो चैप्टर्स देखिए जरूर। आज हम स्टार्ट करेंगे 4.3। सो 4.3 स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ मैंने पुरानी वीडियो मींस 4.2 एक्सरसाइज की वीडियो में क्या क्या बताया। 4.2 में हमने देखा कि किस तरीके से हम हम किस तरीके से सॉल्यूशंस निकालते हैं, किसके सॉल्यूशंस निकालते हैं, इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालते हैं। 4.3 में हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशंस भी निकालेंगे, और अगर हमें सॉल्यूशन दे रखा है तो उससे इक्वेशन किस तरीके से बना सकते हैं हम वो देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.3। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के सामने आ गया होगा। ड्रॉ द ग्राफ। आपको क्या दे रखी है, इक्वेशंस दे रखी है काफी सारी, और आपको बनाना है उससे ग्राफ। तो ग्राफ हम किस तरीके से बनाते हैं ये तो आपको पता ही होगा, राइट। आज हम करेंगे इसका एक पार्ट, बाकी पार्ट आप खुद करोगे क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है और हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर लिया है पुरानी एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम इसका, x + y = 4। सो ग्राफ बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको इक्वेशन से टेबल बनानी होती है, मीन्स उसके सॉल्यूशंस लिखने होते हैं, राइट। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x + y = 4। सो हम लिखेंगे सबसे पहले x + y = 4। सबसे पहले हमें इसके सॉल्यूशंस पता होने चाहिए इसका ग्राफ बनाने के लिए। सॉल्यूशंस कैसे पता चलेंगे, हम x की एक वैल्यू पुट करेंगे एंड y की वैल्यू हमारी निकलेगी। सो आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। आपको इस तरीके से टेबल बनानी है, इस तरीके से आपको टेबल बनानी है, और टेबल बनाने के बाद आपको लिखना है x एंड y। सो अब आप देखोगे अगर आप x को 0 पुट करो, अगर आप यहाँ x की जगह 0 डालो तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 + y = 4। 0 मतलब कुछ नहीं तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4। जब हमने x पुट किया 0 तो y की वैल्यू 4 आई। सिमिलरली हम x पुट करेंगे 1 और पुट करेंगे 2। आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो x की जगह 1 डालो, 1 + y = 4। 1 प्लस हो रहा है, राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा, 4 - 1 3। सो y की वैल्यू आ गई 3। अब x की जगह आप 2 पुट करोगे, सो 2 + y = 4। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो यहाँ लिख दोगे 2। तो देखो इस तरीके से आपने क्या बनाया, आपने इस तरीके से इसके 3 सॉल्यूशंस बना दिए। दिस इज 1, 2 एंड 3। 3 सॉल्यूशंस हमने इसके बना दिए। इसको ग्राफ पे हम कैसे प्लॉट करते हैं हमने ऑलरेडी 3rd चैप्टर में कर लिया। मैं आपको इसका एक ग्राफ बना के दिखा देती हूँ। y हमारा 4 तक जाएगा, सो y बना दो 4 तक, 4, 3, 2, 1 एंड दिस इज द x एक्सिस। ओके, x एक्सिस में हमें सारे पॉजिटिव चाहिए तो सारे पॉजिटिव ले लो, 1, 2, 3। आपको ये बात का ध्यान रखना है, आप जितना गैप लोगे, मीन्स यहाँ पे अपने 1, 1 का गैप लिया है तो नीचे भी 1, 1 का, x एक्सिस y एक्सिस में दोनों में सेम गैप लेना है। ओके, 1, 1 का गैप ले रहे हो तो दोनों में 1, 1 का गैप लेना है, 2, 2 का गैप ले रहे हो तो दोनों में 2, 2 का गैप लेना है। सो हमने 1, 1 का गैप लिया है, x 0 है तो y 4 है, तो x 0 यहाँ पर है, y 4 है, तो सीधे ये y एक्सिस में पॉइंट लग जाएगा। सेकंड पॉइंट है x1 y3। सो x1 यहाँ है और y3 तो यहीं से ऊपर चलो आप 3 की साइड। सो दिस इज सेकंड पॉइंट, x2 y2। सो x2 है, यहीं से चलो ऊपर y2। दिस इज द पॉइंट। ओके, सो दिस इज, ये कुछ इस तरीके से है। हमने पॉइंट्स मार्क कर दिए, इसका ग्राफ बनाना है तो इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ दो स्ट्रेट लाइन यूजिंग स्केल। ओके, आप स्केल से खींचोगे तो आपका क्या आएगा, इस तरीके से ये लाइन जाएगी सीधे। ओके, फिर आप देखोगे कि ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, x एक्सिस पे, y एक्सिस पे, सब कुछ देखोगे। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस 2 या 3 तक आपको सॉल्यूशंस लाने हैं, उनको प्लॉट करना है एंड देन उन पॉइंट से हमको लाइन खींचनी है। ये बन गया इक्वेशन का ग्राफ। कौन सी इक्वेशन का ग्राफ, x + y = 4। सो इसके ऊपर लिख दोगे x + y = 4। हमें बस इसी तरीके से ग्राफ बनाने हैं। ये एक जिसे बनाया हमने ग्राफ, बाकी सारे पार्ट्स में भी बिल्कुल इसी तरीके से ग्राफ बनेगा। आप इसको नोट डाउन कर लो और वो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लो। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं वो तो हमें पता चल गया, बट अगर आपको सॉल्यूशंस दे रखे हैं, सॉल्यूशन से आप इक्वेशंस कैसे बनाओगे वो हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में। व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन? गिव द इक्वेशंस ऑफ द टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14। सो 2,14 इज द सॉल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन दे रखा है 2,14। ओके, मतलब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स एंड आर देयर एंड वाई? मीन्स कितनी ऐसी लाइन्स जिसका ये सॉल्यूशन हो सकता है 2,14। सो 2,14 कितनी लाइन्स का सॉल्यूशन हो सकता है और क्यों हो सकता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं 2,14, मतलब अगर आपको कोई सॉल्यूशन दे रखा है उससे हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे। इट इज वेरी सिंपल। आपको कोई भी इक्वेशन बनानी है, आप कोई भी इक्वेशन मान लो। सपोज मैंने बोला x माइनस वाई, ठीक है, नंबर नहीं लिखना, कांस्टेंट नहीं लिखना, बस x माइनस वाई मैंने लिख दिया। कोई भी इक्वेशन, आप x प्लस वाई, 2x प्लस वाई कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपने आधी इक्वेशन लिख दी। अब अगर आप यहाँ x की वैल्यू पुट करो, क्या है 2,14, सो हमारा पॉइंट है 2,14। x की वैल्यू 2 डालनी है एंड y की वैल्यू 14, तो आप डाल दो यहाँ पे x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14। कितना आएगा? -12 आएगा सॉल्व करके, मतलब इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? -12 के ऊपर। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू -12। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, राइट। अगर आप इस इक्वेशन में x की जगह 2, y की जगह 14 डालोगे तो यही आएगा ना, इक्वल में -12। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह से आप बाकी इक्वेशन भी बना सकते हो। सपोज मैंने लिखा x प्लस वाई, ओके, नहीं तो मैं लिख सकती हूँ 2x प्लस वाई, कुछ भी लिख दो। 2x प्लस वाई, x की जगह डालेंगे 2, y की जगह डालोगे 14, 2 2 × 4, 4 प्लस 14 इज इक्वल टू 18। सो इक्वल में आ गया 18। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? सेकंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई जिसका सॉल्यूशन 2,14 है। सो इस तरीके से जैसे हमने ये दो इक्वेशंस बनाई हैं, इसी तरह से हम बाकी इक्वेशंस भी बना सकते हैं। और बाकी इक्वेशंस बना दोगे, इट मीन्स हम कितनी भी इक्वेशंस बना सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। कोई भी नंबर लिख दो आप यहाँ पे, x माइनस वाई, 2x माइनस 4y, 3x माइनस 5, कुछ भी लिख दोगे आप, उसमें वैल्यू पुट करोगे तो उसमें बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। कहने का मतलब है, अगर अब मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट मार्क करूं और कहूं कितनी लाइंस ऐसी हो सकती हैं जो इस पॉइंट से पास होके जाए, तो कौन सी पास हो सकती है? इसे 1 2 3 4 5, बहुत सारी इनफाइनाइट लाइंस, राइट। इसका मतलब क्या है? एक पॉइंट के क्या हो सकते हैं? बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती है, उसकी बहुत सारी लाइंस हो सकती है जो उससे पास करें। इट मीन्स हमारी एक पॉइंट से बहुत सारी इक्वेशंस बन सकती हैं, वो जिसका सॉल्यूशन हो। ओके, तो इस तरीके से आप बहुत सारी सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। तो आप क्या लिखोगे? इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब लिखोगे y का आंसर क्या होगा? y का आंसर क्यों, मतलब क्यों निकल रही है हमारी इतनी सारी इन्फिनाइट सॉल्यूशंस, क्यों निकल रहा है? क्योंकि एक पॉइंट से इन्फिनाइट लाइंस पास हो सकती है। इन्फिनाइट लाइंस पास हो सकती हैं, तो हर लाइन का एक अपनी क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। हर लाइन की अपनी एक इक्वेशन होती है। तो इन्फिनाइट लाइन से तो सॉल्यूशन भी, मतलब इक्वेशन भी हमारी क्या होंगी? इन्फिनाइट होंगी। सो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। So what is our third question? Third question है हमारा, if the point 3,4 lies on the graph of the equation 3y equal ax plus 7, find the value of a. It means आपको एक इक्वेशन दे रखी है और उस इक्वेशन का सोल्यूशन दे रखा है। सोल्यूशन मतलब x और y की वो वैल्यूज जिसको अगर हम इक्वेशन में पुट करें तो हमारा सोल्यूशन इक्वल के करेक्ट है। मीन्स LHS में भी वही है और RHS में भी वही है, दोनों साइड्स हमारी इक्वल हैं। साथ ही आपसे पूछा है a की वैल्यू बताओ। सो इट इज अ सिंपल, आप क्या करोगे? इक्वेशन लिखोगे, इक्वेशन में आप सॉल्यूशन डालोगे और अपने आप हमारी y की वैल्यू, a की वैल्यू जो भी हमें निकालना है वो आ जाएगी। करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखो 3y इक्वल ax प्लस 7, तो ये है हमारी इक्वेशन और उसने बोला है इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है 3,4। उसने बोला ना 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ विद इक्वेशन। इट मीन्स 3,4 इस इक्वेशन में फिट बैठता है, ये इसको सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करेगा, इट मीन्स x की जगह 3 डालोगे, इसकी जगह 3, y की जगह है 4, सो y की जगह हमने डाल दिया 4। ओके, तो दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। 4 3 12, ये हो जाएगा 3a,
प्लस 7 प्लस हो रहा है, LHS में आके क्या हो जाएगा माइनस 12 माइनस 3, 12 माइनस 7 करेक्ट 5, 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ जाके डिवाइड। तो हमारे a की क्या वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई 5/3। तो हमारे a की वैल्यू आ गई 5/3 और हमें a की वैल्यू ही निकालनी थी। देखो अगर आप यहाँ पे a की जगह 5/3 पुट करते तो क्या आएगा, 5/3, 3 से 3 कट जाता है, यहाँ था 5 + 7 और 5 + 7 कितना होता है 12। हमारी दोनों साइड इक्वल हो जाती, तो यही हमारा सोल्यूशन है। आप इसको भी नोट डाउन कर लो। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन हमारा टैक्सी फेयर वाला है। फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर कितना है, ₹8। ओके, मीन्स फर्स्ट किलोमीटर के लिए, सिर्फ फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 है और उसके बाद एंड द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। मतलब फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 8 है, बट उसके बाद अगर आप जितना डिस्टेंस आगे जाओगे, आप फर्स्ट किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर और गए या फिर 2 किलोमीटर और गए, तो उसके लिए आपका चार्ज अलग है। आपका चार्ज कितना है, ₹5 पर किलोमीटर, मीन्स 5। ओके, इसी तरीके से देखते हैं आगे क्या लिखा है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, डिस्टेंस आपको नहीं दे रखा, डिस्टेंस क्या मानने के लिए बोला है, x किलोमीटर, और टोटल फेयर y। तो डिस्टेंस x, टोटल फेयर y, हमें इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, तो सबसे पहले लिख लेते हैं उन्होंने क्या क्या माना है, डिस्टेंस x एंड टोटल फेयर y। तो लिख लो, टोटल फेयर क्या है y, डिस्टेंस क्या है x, राइट। सो डिस्टेंस x है, टोटल फेयर y है। उसने क्या बोला है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 लगेंगे, मतलब हमारी क्वेश्चन बनने वाली है। तो लिखोगे हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 मीन्स वो कितने भी किलोमीटर जाए ₹8 तो उसको पे करने ही होंगे। इट इज अ फिक्स चार्ज 1 किलोमीटर का, राइट। वो जाएगा बंदा तो 1 किलोमीटर से ज्यादा ही जाएगा, तो 1 किलोमीटर के लिए तो ₹8 हो गए। अब 1 किलोमीटर के बाद वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसके लिए वो कितने रुपीस पे कर रहा है, उसके लिए वो हर किलोमीटर के लिए ₹5 पे कर रहा है। सो ₹5 पे कर रहा है। ये है हमारा फर्स्ट किलोमीटर के लिए, और ये उसके बाद के किलोमीटर के लिए। सपोज मैं बोलती अगर कि वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस उसने टोटल ट्रैवल किया, तो 10 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर का रुपीस तो ये है, 1 किलोमीटर का अमाउंट तो इतना है, इतना पे किया है उसने 1 किलोमीटर के लिए। बाकी कितने किलोमीटर बच गए, 10 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर का अमाउंट हमने लिख दिया, बाकी बचे 9 किलोमीटर। सो 9 किलोमीटर के लिए कितने रुपए पे करने पड़ेंगे उसको, 5 पर किलोमीटर, मतलब हर किलोमीटर के लिए ₹5। तो 9 किलोमीटर के लिए कितने हो जाएगा, 9 × 5, राइट। मतलब आप मल्टीप्लाई करोगे, राइट। अब यहाँ 10 नहीं है, टोटल डिस्टेंस 10 नहीं है, टोटल डिस्टेंस है x। तो हम यहाँ अगर 10 की जगह लिख दें x, हमारा टोटल डिस्टेंस है x। अब x में से फर्स्ट किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का अमाउंट तो हमने लिख दिया, बाकी कितने किलोमीटर बचे, x में से 1 किलोमीटर कम हो गया, कितना हो गया फिर डिस्टेंस, x - 1, करेक्ट। सो बाकी डिस्टेंस बचा है x - 1। तो x - 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। हमने x - 1 को क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस में से इस 1 किलोमीटर का अमाउंट तो इधर लिखा है ऑलरेडी, तो उस 1 किलोमीटर को हम दोबारा इंक्लूड नहीं करेंगे ना, तो हमने टोटल डिस्टेंस में से 1 किलोमीटर माइनस कर दिया और उसमें मल्टीप्लाई कर दिया 5, क्योंकि उनके लिए हमें कितने पैसे पे करने हैं, कितना अमाउंट पे करना है, ₹5 पर किलोमीटर। अब ये टोटल अमाउंट किसके इक्वल होगा, जितना टोटल उसने फेयर पे किया, तो टोटल फेयर किसके इक्वल होगा, टोटल फेयर कितना दे रखा है मैंने, y। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 8 + 5 ब्रैकेट x - 1 = y। आप इतना ही नहीं लिखोगे इसको आप सॉल्व भी कर लोगे। सॉल्व मीन्स नॉर्मल इक्वेशन में लिख लो, 5 को मल्टीप्लाई करोगे पूरे ब्रैकेट से, इक्वल y, 5x की जगह 5x, y प्लस और इधर आके माइनस, 8 - 5 3। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। ओके, सो ये है आपका सॉल्यूशन, ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है। हमें बस इक्वेशन ही बनानी थी, तो हमने इक्वेशन बना दी। आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया है। सो व्हाट इज द फिफ्थ क्वेश्चन। हमें 2 ग्राफ दे रखे हैं और दोनों ग्राफ में बोला है बताओ इसमें कौन सा क्या होगा, फ्रॉम द गिवन चॉइसेस गिवन बिलो, फ्रॉम चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन।
तो आपको इक्वेशन दे रखी है ऑप्शन में काफी सारी और आपसे पूछा है जो नीचे ग्राफ है वो इनमें से कौन सी इक्वेशंस का ग्राफ है। मैं इसका फर्स्ट पार्ट आपको करा देती हूँ, मीन्स एक ग्राफ करवा देती हूँ, दूसरा ग्राफ आप खुद कर लोगे बिकॉज मैं एक ग्राफ आपको करा दूंगी ना, आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ग्राफ हम देखते हैं उन्होंने किस तरीके से ड्रॉ कर रखा है। सी आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ग्राफ के खाली सॉल्यूशंस लिख लो। मीन्स ग्राफ में जो लाइन जा रही है उसमें पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं उन्होंने, वो पॉइंट्स क्या है, सॉल्यूशन है उस इक्वेशन के। किस इक्वेशन के? उस लाइन की इक्वेशन के, उस ग्राफ की इक्वेशन के। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उन पॉइंट्स को लिख लो। क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं देखो, उन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं -1, 1, 0, 0, 1, -1। सो फर्स्ट ग्राफ में 3 पॉइंट्स उन्होंने दे रखे हैं। अब इक्वेशंस देखते हैं हम, इक्वेशंस क्या क्या है हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन इज y = x। ठीक है, सारी इक्वेशंस लिख देते हैं पहले। 4 इक्वेशंस दे रखी हैं। तो हम चारों इक्वेशंस लिख लेते हैं। हमने चारों इक्वेशंस लिख दी हैं अपनी। अब अगर हमें पता लगाना है कि क्या इन पॉइंट से, जो पॉइंट से ग्राफ निकल रहा था, जो लाइन जा रही थी, उसकी इक्वेशन क्या है। इट मीन्स उसकी इक्वेशन में ये तीनों क्या होने चाहिए, सॉल्यूशन। ये तीनों पॉइंट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, दोनों इक्वल की, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। तो हम हर एक पॉइंट डाल के देखेंगे, चेक करेंगे। अगर एक भी पॉइंट में इक्वल नहीं आते दोनों तो वो क्रॉस हो जाएगा, मतलब वो इक्वेशन नहीं है। तो पहले डालते हैं -1, 1। ठीक है, फर्स्ट ग्राफ में डालते हैं -1, 1। यहां डालेंगे y की जगह डालेंगे 1, x की जगह -1। तो ये तो पहले ही गलत आ गया, राइट, स्टार्टिंग में ही गलत आ गया। इट मीन्स आगे डालने की जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन नहीं है ग्राफ की। जहां पे भी रॉन्ग आ जाए, आप इक्वल ना आए, वो आप क्रॉस कर देना, बिकॉज वो इक्वेशन नहीं है। बिकॉज अगर एक भी पॉइंट इक्वेशन में लाइन नहीं कर रहा इसका मतलब उसका ग्राफ नहीं है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, -1, 1 डालना है, x की जगह -1, y की जगह 1। तो सॉल्व करके क्या आता है, देखो 0 ही आ रहा है, मतलब पहला पार्ट सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा डालोगे 0, 0। अब x की जगह 0 डालो, y की जगह भी 0 डालो, तो 0 + 0 0 ही होता है। सेकंड भी सेटिस्फाई। थर्ड देखो, x की जगह 1, y की जगह -1। तो डालो x की जगह 1, y की जगह -1। अब 1 - 1 कितना होता है, 0। तो ये भी 0 हो गया, तो सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि इक्वल हमें 0 ही चाहिए। इट मीन्स इस इक्वेशन में हमारे तीनों पॉइंट्स डल गए। अब तीनों पॉइंट्स डल गए, इसका मतलब ये हमारी सेटिस्फाई कर रही है, इस ग्राफ की इक्वेशन है। नेक्स्ट अगर आप चेक करो y = 2x, आप खुद डाल के देखो। अगर x की जगह आप डालोगे -1, y की जगह डालोगे 1, x की जगह डालोगे -1, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो ये इसका ग्राफ नहीं है। 2 + 3x, 3y = 7x, यहां डाल के देखो, x की जगह -1, x की जगह -1, y की जगह 1, कितना होगा 5, और ये हो जाएगा -7। तो ये भी इक्वल नहीं है। अब इक्वल नहीं है तो ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। हमारा क्या सॉल्यूशन है इसका, दिस वन। ओके, सो ये जो इक्वेशन है ये इसके ग्राफ की इक्वेशन है, बाकी इक्वेशंस नहीं है। जिस तरीके से हमने ये चेक किया है इसी तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट भी चेक कर दोगे। सेकंड पार्ट में भी सेम ही है, आपको ग्राफ बना के दे रखा है और काफी सारे आपको इक्वेशन दे रखी है, 3 सॉल्यूशंस दे रखे हैं। आप पुट करके देखोगे, जिसमें अगर नहीं आया वो क्या हो जाएगा, क्रॉस। आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। सो आई होप कि आपने ये सारा नोट डाउन कर लिया है और आपको ये सारा समझ में आ गया है। आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना। आगे के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब काफी सारी आपको लाइंस दे रखी हैं, स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और आपको उससे इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन के बाद उससे आपको इस तरीके से ये सॉल्यूशंस बताने हैं कि उसके क्या क्या सॉल्यूशंस आएंगे। ओके, सो वो वर्ड प्रॉब्लम्स हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो, और अगर नहीं आया तो नीचे अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिखो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, गुड बाय, टेक केयर।